Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. अब हम वीडियो के थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए जो पेपर में आ सकते हैं कल। अब हम लोग वो पार्ट देखने वाले हैं जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स, बिकॉज अगर आपको फॉर्मेट आता होगा तो आप आंसर लिख सकते हो। आगे के पार्ट में हम लोग ग्रुप डिस्कशन, लेटर, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके फॉर्मेट देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन से। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, आप पेपर में देख सकते हो। देखो ऐसे आएगा, आपको टॉपिक्स दे रखे होंगे, ठीक है। 3 टॉपिक दे रखे हैं और तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना होगा। अभी टॉपिक सारे वही हैं जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड से पढ़ने के क्या क्या फायदे, नुकसान, वो सब हो सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया क्या है, क्रिएटिविटी एंड डेडलाइन, क्रिएटिविटी, डेडलाइन कैसे क्रिएटिविटी को अफेक्ट करती है, ये सब, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, ग्रुप डिस्कशन एक ना ऐसा कॉन्वर्जेशन होता है जहाँ कुछ लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने व्यू देते हैं। तो आपको जो आता है ना, यही आता है कि देखो, ग्रुप डिस्कशन आपको लिखना होता है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलो अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट। 5 लोगों के बीच में एक ग्रुप डिस्कशन लिखना होगा आपको, ठीक है। या फिर ऐसे 3-3 टर्न सारे ले रहे हैं ऐसे करके, तो यही लिखना होता है। इसका बेसिक पर्पस होता है कि आइडियाज एक्सचेंज करना और दूसरों के व्यू पॉइंट समझना और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन का आंसर लिखोगे तो आपको सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ग्रीटिंग देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे कर कर, ओके। जो भी फर्स्ट स्टूडेंट होगा उससे फिर आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होगा। मॉडरेटर, या तो कोई मॉडरेटर डाल देना या फिर कोई पहला पार्टिसिपेंट डाल देना जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ये देखो, स्टूडेंट ए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू एजुकेशन। स्टूडेंट ए पहले गुड मॉर्निंग बोल रहा है, ग्रीटिंग से स्टार्ट कर रहा है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा है। टुडेज टॉपिक इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू एजुकेशन, ठीक है। 5 पार्टिसिपेंट रखने हैं, बताई दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। पार्टिसिपेंट A B C D E, 5 पार्टिसिपेंट हो गए, ठीक है। फिर सबको 3-3 लाइनें देनी ही है, तो यानी कि ए की भी 3 लाइनें होनी चाहिए, बी की भी, सी की भी, सबकी, ठीक है। और सबके डिफरेंट ओपिनियंस होने चाहिए, यानी कि सब लोग सेम बात रिपीट ना करते रहें सबके। जैसे बोला है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू एजुकेशन, इसके कोई लोग सपोर्ट में होने चाहिए, कोई अपोजिंग होने चाहिए, किसी किसी का न्यूट्रल व्यू पॉइंट होना चाहिए, सबका सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन जो होता है ना, वो लास्ट स्पीकर या मॉडरेटर जो है डिस्कशन को समराइज करता है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। देखो, जैसे हमारा ये टॉपिक था, अब देखो स्टूडेंट ई टू कंक्लूड, ये स्टार्ट एंडिंग टू कंक्लूड से होएगी और स्टार्टिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन से होएगी। ऑलराइट, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। देखो, ये लाइंस हैं जो कुछ ना कॉमनली यूज होती है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आई अग्री विद योर पॉइंट, ठीक है, आई अग्री, या फिर इन एडिशन टू दैट, ही देखो इन एडिशन यूज हो रहा है, आई अग्री यूज हो रहा है, ठीक है। दैट्स ट्रू, ऐसे कर कर किसी से अग्री और डिसअग्री भी कर सकते हैं आप लोग, कि जैसे कि आई रिस्पेक्टफुली डिसअग्री, ऐसे करके आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक जो कॉमनली आता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू एजुकेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो जनरेशन से ट्रांसफर होती आ रही है हमारे पास। जैसे कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों में मानते हैं कि अच्छा, थर्सडे को नेल्स नहीं काटने, ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाने, ये सब ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है। ये नॉलेज बुक से नहीं आती, एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें पूरा ही ग्रुप डिस्कशन दे रखा है, तुम इस ग्रुप डिस्कशन को पढ़ सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पे पॉज कर लेना वीडियो, इसको पढ़ लेना कि कैसे ग्रुप डिस्कशन लिखा जाता है। पर मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट बता दिया कि कैसे फॉलो होगा। ऑल राइट, टॉपिक्स ऐसे ही आएंगे घूम फिर कर। मैंने टॉपिक्स पीडीएफ में काफ़ी सारे डाले हैं, पहले ट्रेडिशन, अब आगे देख लो इसमें कैसे लिखना है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना या जो भी तुम्हें सही लगे, पीडीएफ परचेज करना और पीडीएफ परचेज कर लेना। ग्रुप डिस्कशन का एक और टॉपिक जो कॉमनली आता है वो होता है G20 पे, ठीक है। G20 समिट पे काफ़ी बार आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इस टॉपिक में भी सेम आप रखोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन से स्टार्ट होएगा, ठीक है, और 5 लोग होंगे और वो सब, ठीक है। G20 आपको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ 20 है और ये दुनिया की मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक इंटरनेशनल फोरम है, ठीक है। तो इस पे आपको बात करनी होगी G20 में क्या क्या टॉपिक डिस्कस होते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये सब लास्ट इन कंक्लूजन पे खत्म होगा, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको भी पॉज कर कर यहाँ पे पढ़ सकते हो, ओके।
ऐसे ही देखो ये भी आता है एक टॉपिक, दैट इज फ्रीडम इज इट अ मिथ। फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंस, एक तरह बहुत इजी टॉपिक है। देखो, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होएगा। पहला बंदा कह रहा है आई बिलीव फ्रीडम एग्जिस्ट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज एवरी सोसाइटी हैज, ऑब्वियसली फ्रीडम एग्जिस्ट करती है बट हमें पता है जेंडर रूल्स होते हैं कि लड़कियों को इतने टाइम तक घर आने जाना चाहिए, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। तो यही सब फ्रीडम का मतलब क्या होता है, अपने डिसीजन लेना, अपनी बात रखना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना। लेकिन सबके लिए फ्रीडम सेम नहीं होती। ऑलराइट, ऐसे ही आप ये वाला ग्रुप डिस्कशन भी पढ़ सकते हो। इसमें कुछ भी समझाने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, वो सब। ऐसे ही एक और टॉपिक पे जिस पे आता है वो होता है ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम लर्निंग। ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी है क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों में से कोई ना कोई रहा होगा कोविड वाले बैच वाले, तो तुम्हें पता ही है कि ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, ई लर्निंग का मतलब इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली लर्निंग होती है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, इग्नू में भी ई लर्निंग ही आएगा। तो इग्नू के सपोर्ट में लिख सकते हो, इग्नू के अगेंस्ट लिख सकते हो, जैसे तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, जैसे तुम्हें सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ग्रुप डिस्कशन का जो आता है सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वेरी इजी, कि सोशल मीडिया देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के यूज होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक, बट इनके नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी होते हैं, हमें पता है। ऑलराइट, बहुत इजी टॉपिक है ये, इस पे लिखना सबसे आसान होगा। इसका एडिक्शन हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फेक न्यूज बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। तो तुम यहाँ पे भी पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। मैंने तुम्हें ये सारे एग्जाम्पल्स इस पीडीएफ में दिए हैं, जो भी पीडीएफ परचेज करेगा उसके लिए ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि वो एक बार में पढ़ सकता है सारा कुछ पीडीएफ से। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं लेटर राइटिंग पे। देखो लेटर राइटिंग भी बहुत कॉमन है, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। फॉर्मल ही लेटर आता है, ठीक है। और सबसे स्कोरिंग है क्योंकि लेटर का सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए, लिखने का तो ईजी रहता है, ठीक है। तुम्हें लेटर टू एडिटर वाला आ सकता है, देखो ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। वेरी इजी, की लाइट बार बार जाती है तो उसके लिए लिखना है, ठीक है। एडिटर वाला आ गया सिविक, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पोल्यूशन, गार्बेज, ऐसे वाले लेटर आते हैं। बिजनेस लेटर आते हैं जिसमें तुम्हें ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, बैंक अकाउंट के टर्म्स बताने होते हैं कि आप अगर ये अकाउंट खोल रहे हो तो ये टर्म्स रहेंगे, बल्क में ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, वो सब। और फॉर्मल लेटर रहते हैं एज अ बैंक मैनेजर और कोऑर्डिनेटर। ये सारे हैं जो तुम्हें आते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। तो जॉब एक्सेप्टेंस वाला बहुत ज्यादा आता है, बहुत बार रिपीटेड है, तो इसलिए मैंने यही वाला एग्जाम्पल डाला है। सबसे पहले तुम्हें अपना एड्रेस लिखना होगा, योर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ये तुम इग्नू हेडक्वार्टर या फिर अपना एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे करके भी लिख सकते हो। डेट तुम्हारी कल की आ जाएगी पेपर की, ठीक है। फिर तुम लिखोगे ऐसे रिसीवर, द डायरेक्टर, फॉर्म का नेम उनका, जो भी जिसको भी लिख रहे हो, द डायरेक्टर को लिख रहे हो, द एडिटर को लिख रहे हो, जो भी, उनके फॉर्म का नेम आ जाएगा, कॉमा डाल के उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर लिखा है, अगर कोई भी जॉब ऑफर का लेटर आता तो ये उसके लिए, ठीक है। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, किसी पे भी शुरू कर सकते हो। पहली लाइन जो है यही स्टार्ट होगी, आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ, जो भी आपको करा होगा, इन योर एस्टीम्ड फर्म, जो भी आपकी फर्म होगी उसकी डेट लिखोगे ज्वाइनिंग की, थैंक्स करोगे, ये लिखोगे कि हाँ मैं टर्म्स वगैरह कंफर्म करता हूँ, थैंक यू, बॉडी वगैरह, योर सिंसियरली योर नेम। ये तुम्हारा जो है एक फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट को याद रखोगे तो तुम इजीली पेपर कर लोगे, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट, देखो एक तो ये आता है जॉब एक्सेप्टेंस वाला लेटर, ठीक है। और तुम्हारा जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है, मैंने एडिटर वाला भी दिया, ठीक है, कंप्लेन टू एन एडिटर। सेम ऐसे ही लिखना होगा, देखो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। डेट वगैरह सब्जेक्ट ये सब लिखकर, वेरी इजी, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस पहले आता है इसमें, जॉब एक्सेप्टेंस में अलग रहता है। रिसीवर का एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, थ्रू द कॉलम, ऐसे ही स्टार्ट होगा। कोई भी लेटर टू एडिटर होगा तो वो ऐसे ही स्टार्ट होगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द, अब जो भी होगा, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, गार्बेज प्रॉब्लम, ब्रोकन रोड्स और लेस वाटर सप्लाई, कुछ भी होगा तो ऐसे ही होगा, पहली लाइन यही रहेगी, ठीक है। तुम यहाँ से देख सकते हो, ये एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जो भी ये पीडीएफ वगैरह लेगा उसके लिए ईजी रहेगा। ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक्स, जो मैंने प्लेसिंग ऑर्डर वाला बताया उसमें भी यही होता है, ठीक है। लेटर ऐसे लिखा जाएगा, पहले आ जाता है तुम्हारा अपना वाला एड्रेस, ऑलराइट, जो भी तुम्हारा अपना सेंडर्स का एड्रेस होगा, डेट आएगा, फिर रिसीवर वाला एड्रेस होएगा, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक, और
प्रॉपर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। देखो, वी हैव रिसीव्ड योर लेटेस्ट कैटलॉग एंड वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग बुक्स। कोई भी प्लेसिंग द ऑर्डर आएगा यही लाइनों से स्टार्ट होगा, याद रखना। फिर तुम पूरा ऐसे करके नंबरिंग डाल के ही करोगे और ऐसे ही पूरा लेटर लिखा जाएगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अ बैंक, राइट अ लेटर टू योर क्लाइंट स्टेटिंग द फॉलोइंग टर्म्स। मैंने बताया था ना कि तुम्हारे कोई टर्म्स हैं, अकाउंट खोल लेंगे तो ये है, तो आप इसका ध्यान रखोगे कि ऐसे लेटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें भी सेंडर्स डिटेल आएगी पहले, फिर डेट, इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता। ओके, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे। समझ आ गए? लेटर एडिटर को आ सकता है, कंप्लेंट लेटर आ सकता है, प्लेसिंग द ऑर्डर आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है। तुम्हें इस फॉर्मेट पता होने चाहिए और थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होगी। ऑलराइट, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है लेटर राइटिंग। जितने ज्यादा पढ़ोगे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन देख लेना, ये पीडीएफ लोगे तो इससे देख लेना। अब हम आते हैं एस्से राइटिंग पे। देखो, एस्से राइटिंग का क्वेश्चन आता है, राइट अ पैराग्राफ फॉर अ ट्रैवल मैगजीन डिस्क्राइबिंग योर, ठीक है, वही हो गया। और यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, बट इतने ज्यादा मैंने देखे नहीं। मैंने पिछले जितने पेपर देखे हैं, एस्से राइटिंग बहुत ज्यादा कॉमन है। ये पेपर 2024 का है, 25 में मैंने सिर्फ एस्से राइटिंग देखा है, तो मैं वही बता रही हूँ। देखो, एस्से राइटिंग में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक तो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो भी टॉपिक होगा। अब जैसे टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, पहले तुम बताओगे क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ठीक है, उसके कॉजेज बताओगे किससे होता है, फिर उसके इफेक्ट्स बताओगे, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। ऑलराइट, क्लाइमेट चेंज तो पता है ना क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है अर्थ के क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म चेंजेस आना। ऐसे अलग अलग टॉपिक है, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड, ऐसे टॉपिक आ सकते हैं। मैंने सब पे तुम्हें एस्से इसमें लिख के दिए। ओके, एस्से में तुम याद रखोगे एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर जो भी टॉपिक है उसकी बॉडी आएगी और कंक्लूजन होगा। 3 से 4 पैराग्राफ लिख दोगे, इनफ है, इससे ज्यादा पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आ सकता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। G20 समिट पे हमेशा आते ही ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला ये वाला। अब देखो, 5 मिनट प्रेजेंटेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये काफी ऑफन आता है। मैंने देखा था पिछले पेपर्स में आया हुआ था, इसलिए मैंने डाला है 5 मिनट प्रेजेंटेशन करना है तुम्हें, जैसे क्लाइमेट चेंज पे करना है। तो जब एस्से लिखोगे ना, तुम एस्से में कभी भी गुड मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट करोगे, लेकिन जब भी प्रेजेंटेशन लिखोगे तो हमेशा गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अब फिर तुम नॉर्मल जैसे एस्से लिखते हो वो स्टार्ट कर दोगे। ओके, पर ये जो पहले वाली लाइन है ना, ये सबके टॉपिक के लिए सेम रहेगी। इन कंक्लूजन, लास्ट में थैंक यू आना चाहिए और स्टार्टिंग में तुम्हारा आना चाहिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, अब देखो, अगर हम ये वाला पेपर देखें ना, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे। स्टूडेंट्स ऑफन वंडर वेदर इट्स वर्थ गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम तुम्हें वही करना है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, यहाँ पे वही पॉइंट ऑफ व्यू देने। ओके, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये भी। या फिर पहला क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ फॉर अ ट्रैवल मैगजीन डिस्क्राइबिंग योर सिटी टू अ फॉरेन विजिटर, यू मे ऐड फिजिकल डिस्क्रिप्शन। तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग इज वेरी सिमिलर टू एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में 4-5, जो मैंने बताया कि 4-5 पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में 2 पैराग्राफ में तुम खत्म कर सकते हो। ओके, तो पैराग्राफ राइटिंग आ जाए तो इसका ध्यान रखना। ऑलराइट, तो अब मेजर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैंने डिस्कस कर लिए, जो भी पेपर में आ सकता है सब कुछ डिस्कस कर लिए। अगर तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो तुम नीचे दिए गए टेलीग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम लिंक पे, टेलीग्राम बंद हो चुका है, इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ ले सकते हो। और ये पेड पीडीएफ है, बहुत बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए, लेकिन तुम ये पीडीएफ लेके प्रिपेयर कर सकते हो बेटर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट की होगी। थैंक यू सो मच।